आशिकी में आशिक उतने वादे नहीं करता होगा, या ये कह लें कि झूठी आशिकी में आशिक उतने वादे नहीं करता होगा जितने वादे राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में कर देती हैं, अपने घोषणा पत्र में कर देती हैं, चुनाव के दौरान कर देती हैं, पलकों पे बिठा के रखने की बात करते हैं, जनता जनार्दन कहते हैं। वही जनता जनार्दन अब एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त जल संकट चल रहा है। लोग सिरों पर मटके रख के, सिरों पर डब्बे रख के प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि भाई उन्हें पानी तो दिया जाए, ये बेसिक चीज है, पानी नहीं मिल रहा है। जब दे रहे थे तो लोगों की जान चली जा रही थी, अब नहीं दे रहे हैं तो लोग परेशान हैं। और ये परेशानी कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते की नहीं है, 3 महीने से परेशान है लोग पानी के लिए। अब विधायक जी कह रहे हैं कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। कोशिश ही करते रह जाइएगा आप। 3 महीने से आप सोचिए पानी नहीं मिल रहा है। बिना पानी के इंसान नौकरी करने कैसे जाएगा, अपने काम कैसे करेगा? जब उसको काम पे जाना होता है तब पता चलता है कि नहीं, अब तो पानी लेने जाना है। आधे घंटे पानी आता है, उसमें से 10 मिनट 15 मिनट इतना खराब पानी आता है, इतना बदबूदार पानी आता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, आप पूरे दिन भर में अगर किसी इंसान को 10-15 मिनट पाइपलाइन से पानी मिले तो अपना गुजारा कैसे करे? कैसे पॉसिबल है? पानी नहीं मिल रहा है। पानी पहले कहा गया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनाओ। अच्छा ठीक है, डबल इंजन की बन गई, डबल इंजन में भी मजा नहीं आ रहा है, ट्रिपल इंजन बनाओ। ट्रिपल इंजन भी बना दे रहे हैं लोग, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। अब तो हर जगह बीजेपी की सरकार हो गई है। अब तो बीजेपी को यह मान के चलना पड़ेगा कि इस देश में अब कुछ होगा तो बीजेपी को ही जवाब देना पड़ेगा। अब जल संकट पे क्या कहेंगे आप कि नेहरू जी कुआं खोद के नहीं गए थे, इस वजह से जो है जल संकट आ गया? नहीं कह सकते ना, आपको ही जवाब देना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, इस वक्त देश में शिक्षा को लेकर यानी कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौकरी को लेकर टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेरोजगारों को कॉकरोच बता दिया जा रहा है। इस देश में टैक्सी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस देश में बिजली को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हर जगह तो किसी ना किसी फील्ड में किसी ना किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट चल ही रहा है। देश आर्थिक मंदी से, आर्थिक संकट से गुजर ही रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि थोड़ी सतर्कता बरते? ये जरूरी नहीं कि हर बात हम, हर आरोप मोदी जी पे लगा दें। वहां के जो लोकल नेता हैं, लोकल लोग हैं, जो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, अलग अलग फील्ड में प्रशासन है, कोर्ट है, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि बिना जिम्मेदारी लिए तो काम नहीं होने वाला है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाब देना पड़ेगा कि कम से कम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली ये तो सही से मिलती रही। चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि हम आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दिक्कत ही दिक्कत है, हर तरह की दिक्कत है। अब बताइए, आप सोचिए खुद, जिसको पानी नहीं मिल रहा उसको कितनी समस्या हो रही होगी। जो जा नहीं पा रहा है अपने घर से इस वजह से कि अभी पानी नहीं आया है, नहा के नहीं जा पा रहा है, या फिर इस वजह से नहीं जा पा रहा है कि हम चले जाएंगे, पानी आएगा तो हमें मिलेगा ही नहीं। बिना पानी के कैसे गुजारा हो? और इस पर विधायक जी कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। अरे आप कोशिश ही करते रह जाइएगा। 3 महीने से पानी नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं अभी हम कोशिश कर रहे हैं, टैंकर बुला रहे हैं। ये आपको पहले कर लेना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की जब चीजें आएंगी तो आपको क्या करना है। आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद करना चाहिए कि आपने जनता से क्या वादे किए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जा के वहां पर क्या क्या वादे करके आए। तो जो भरोसा है लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसे टूटने मत दो, वरना फिर आप ऐसे हारेंगे कि फिर आपका भी वही हाल होगा जो इस वक्त कांग्रेस का हो गया है कि जीत जीत के लिए तरस रहे हैं। अगर आप जनता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे तो किसी दिन आप एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, पानी जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए।